हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरी सुबह हुई थी 5:45 मैं आपको टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। मैं उठ गई थी, बिल्कुल अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की और थोड़ा बाहर देखा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सूरज भी आ चुका था। इतनी ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल भी हवा का नामो निशान नहीं था। पत्ते तक नहीं हिल रहे थे बिल्कुल। ये देखिए पौधों की क्या हालत हो गई, बिल्कुल सूखे पड़े हैं। इनमें पानी देते हुए 3-3 बार। और आज मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता। रात को स्कूल में पास्ता ले जाना था। एक्चुअली इसके स्कूल में सैटरडे को ही जंक फूड अलाउ होता है, पूरे वीक में नहीं ले जा सकते हैं। सैटरडे को रात दिया पास्ता इसको बहुत पसंद है। ये है वाइट सॉस, जो रेडीमेड वाला पास्ता आता है, ये मैंने वो बना दिया था फटाफट से। और ये ले गई इसका, फिर इसको ले जाना होता है रसना का पानी, ग्लूकोज पानी या फिर रसना का पानी प्रीफर करती है ये। तो मैंने इसको रसना पानी तैयार कर दिया था स्कूल में। 2 पाउच मैंने इसमें रसना डाला और 2 चम्मच शुगर डाली और उसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसकी जो वाटर बोतल है वो उसमें फिल कर देती हूँ। वहाँ पे सुबह के टाइम ये मॉर्निंग में रसना पानी पी लेती है और वहाँ से फिर फिल्टर वाटर मिलता है स्कूल में, वो फिल कर लेती है। तो मैं टिफ़िन देने के बाद आ गई थी छत पे। आज देखा बहुत ज़्यादा छत गंदी हो रही थी, मेरे को छत पे झाड़ू भी लगाना था। तो मैंने मॉर्निंग में ही नहाने से पहले झाड़ू लगा दिया ताकि छत क्लीन हो जाए। वहाँ पे वॉक करने में ईजी होता है, दोनों टाइम वॉक करना पड़ता है या छत पे कोई भी काम होता है तो ईजिली हो जाता है, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। वीक में तो एक दिन लगानी ही होती है। तो मैंने सोचा संडे की जगह सैटरडे को ही लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी लेकिन मैंने किया। और इस वीडियो में मैंने बाद में देखा शूट करते वक्त मेरा चेहरा नहीं आ रहा था, लेकिन डोंट माइंड। जल्दी से छत पे झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। फटाफट शैम्पू किया और नहा के आ गई थी सीधा किचन में। तो आज किचन में बहुत ज़्यादा काम था। राधे मुझे स्कूल जाने से पहले बोल के गई थी कि मुझे तो डोसा ही खाना है। तो साउथ इंडियन में थोड़ा टाइम भी लग जाता है बनाने में। डेली का रूटीन का खाना तो हम बना लेते हैं इजी से, आसानी से और जल्दी से बन जाता है, लेकिन डोसा हो गया, सांभर हो गया, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो मैंने लग दी थी इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। आज मुझे अरवी भी बनानी थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले अरवी को धोया और उसको उबलने के लिए रख दिया और इतना थोड़ा सोचा किचन को समेट देती हूँ। किचन को समेटने के बाद मुझे जो उसका बैटर था डोसे का वो तैयार करना था। रात को ही मैंने चावल और उड़द का दाल जो मिक्सचर होता है उसका बैटर के लिए भिगो के रख दिया था। सुबह उसको धो के उसको पीस लिया। बैटर बनने के साथ साथ मेरी अरवी भी बॉईल हो रही है, वो बन जाएंगी। वो मैं शाम को बना लूँगी, नाश्ते की जगह रात को डिनर में हो जाएगी और लंच में हमारा डोसा और सांभर हो जाएगा। तो मैंने चावल को पीस लिया था, अच्छे से उसका बैटर तैयार कर लिया। अब उसको फर्मेंट होने के लिए साइड में रख दूँगी 5-6 घंटा। इतने वो स्कूल से आएगी, इतने डोसे का बैटर बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाएगा और बहुत अच्छे ही डोसे बनेंगे। चलिए अब करते हैं सांभर की तैयारी। सब्जियाँ निकाल ली है मैंने, सांभर की भी तैयारी करनी है। इतने मेरी अरवी बॉईल हो गई है। मैं सारा थोड़ा किचन साफ़ कर दूँ। मिक्सी को मैंने साफ़ कर दिया, साइड में रख दिया और सारा लैंटर गैस सब कुछ साफ़ करके मैं लग गई थी अपनी सांभर की तैयारी में। मुझे बर्तन भी क्लीन करने थे। अभी मैं अरवी निकाल दूंगी। गैस सिलेंडर मेरा साफ़ हो गया। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन आज थोड़ा प्रोडक्टिव डे था, बहुत ज़्यादा किचन में टाइम लग गया। लेकिन डोसे का मन था तो मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था इतनी गर्मी में कि कहीं मैं बाहर जाऊँ और लेके जाऊँ इसको होटल में खाना खिला के लाऊँ। लेकिन बिल्कुल गर्मी में तो इससे तो सोचा मैंने जाना आना छोड़ के घर में ही कर लेती हूँ। मैंने प्याज काट दी थी, मसाला तैयार कर लिया, आलू रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। इतने मैं प्याज काटूँगी, थोड़ा बर्तन साफ़ करूँगी, इतने मेरे आलू बॉयल हो जाएंगे। तो मैं आलू प्याज का मसाला मेरा जल्दी से तैयार हो जाएगा। आलू मेरे बॉयल हो गए, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए हैं और इतने मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। आज मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाया है। मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटा पढ़ पाई हूँ। लॉस तो हुआ है पढ़ाई का, लेकिन अगर मैं बाहर भी लेके जाती, बच्चे को खिला के लाती तो भी मेरा टाइम लग जाता है। मैंने पूजा के बर्तन साथ साथ ही पीतल के होते हैं जो मैं पीताम्बरी से मांजती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ये मैंने साथ साथ पूजा के बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, जो शाम को जोत जलाने के फटाफट से काम आ जाएंगे। मेरे आलू भी बॉयल हो गए हैं और मेरा किचन पूरा काम निमट गया है। बस डोसे की तैयारी हो गई है। अब जैसे ही आराध्या आएगी 2 बजे स्कूल से आती है वो, वैसे ही मैं डोसे बनाने शुरू कर दूँगी। मैंने बर्तन लगा दिए और सारी किचन मेरी क्लीन हो गई। किचन पूरी क्लीन हो गई। आए देखते हैं अब डोसे बनाते हैं। पूरी किचन समेटने के बाद मैं लग गई थी डोसे बनाने में। राधिया के स्कूल से आते ही मैंने डोसे बनाने शुरू कर दिए। देखते हैं कैसे बनता है फर्स्ट डोसा। ये मैं फर्स्ट डोसा बनाने जा रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लोहे के तवे पे ही बनाया। मैंने इसके लिए कोई भी नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं किया। मैं लोहे के तवे पे ही इसलिए बना लेती हूँ और साइड में ही सांभर गर्म हो रहा है। कोई भी नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई कोई यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है इससे तो अच्छा हमारी लोहे की है ना। हम पहले भी तो हम पुराने टाइम में हमारी मम्मी लोहे की ही कढ़ाई, लोहे के पैन सब कुछ यूज़ करती थी, लेकिन आज हम बिल्कुल हमने छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, मैं आयरन का तवा ही यूज़ करती हूँ। इस पर डोसा, चिल्ला, उत्पम सब चीज़ें मैं आयरन तवे पर ही बनाती हूँ। देखिए बन गया मेरा डोसा तैयार है। उसके साथ मैंगो शेक आराध्या आ गई तो मैंने उसको दे दिया, वो बड़ी खुश होकर खाई।
लंच हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा लग गया किचन में टाइम, तो मैं अपनी पढ़ाई पे बैठ गई हूँ। मैं आज बहुत लॉस हुआ है, लेकिन हाँ पढ़ाई भी तो करनी है, लेकिन हाँ 2 से 4 घंटा की मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी। तो मैं अपने नोट्स बना रही थी। मेरी 6th क्लास की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होने वाली है, उसमें 1 या 2 चैप्टर बचा है। 9th चैप्टर पे आने वाली हूँ मैं, और काफ़ी कोर्स है 6th क्लास का, लेकिन जो मैं कर रही हूँ, एक बार नोट्स रेडी हो जाएंगे ना तो बहुत ही ईजिली हमें पढ़ाई करने में आसानी होगी। मैं जून में कोई भी थ्योरी नहीं करूँगी, जून में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस या PY के क्वेश्चंस कर लूँगी। अगर मेरा मई में भी थ्योरी कंप्लीट हो गया ना, हिस्ट्री का, सब ज्योग्राफी वगैरह का, NCERT, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ काफ़ी स्पीड के साथ इस काम को ख़त्म कर लिया जाए। इंडियन फूड बन गया, मेरा 2 घंटे का स्लॉट पूरा हो गया था, मेरा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर मैंने थोड़ा टाइम बुटीक को दिया। आज एक सूट भी मुझे स्टिच करना था, एक कस्टमर का कॉल आ रहा था कि आज ही उन्हें जाना है कहीं पहन के सूट। ये सूट मैंने बनाया है, ये लाइनिंग वाला सूट है जॉर्जेट का, इसमें ये आगे एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, इसमें सिल्वर वर्क हो रखा था इसकी बाजू में, और बैक में मैंने सिल्वर लेस लगा दी थी बिल्कुल मैच करती हुई। ये देखिए आप, ये नीचे जो पाइप लेस लगी है सिल्वर कलर में लगा दी थी, और उसके साथ पैंट बनाई है। पैंट में लाइनिंग नहीं है, सूट का बैक का राउंड नेक ही है, और उसमें टेसल्स लगा दिए थे। तो देखिए सूट तैयार हो गया है। आइए आपको कस्टमर का भी दिखाते हैं कैसा है फिटिंग आई उनकी। ये है हमारी कस्टमर, इनके देखिए सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई एक ही बार में, बैक फ्रंट इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सूट, और ये तह पहन के अपने फंक्शन में चली गई। जैसे मैं वापस आ गई थी घर पे, लेकिन शाम का एक स्लॉट मुझे पूरा करना था 2 घंटे का, तो मैं लेके बैठ गई थी अपनी इंग्लिश की क्लास। 2 घंटे की इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, 1-1 घंटे की मैंने करके 2 घंटे का अपना स्लॉट पूरा कर लिया। शाम को भी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। आज मैंने पूरे दिन में 4 घंटे तो कर ही ली पढ़ाई, 8 घंटे ना सही, लेकिन हाँ बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी भी ज़रूरी है। अगर आपको ब्लॉग जरा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।